नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से 21वीं सदी में नए युग का आगाज हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 5G लॉन्च करने के बाद आज से देश के 13 शहरों में 5G सेवा शुरू हो गई है। दरअसल साल 2023 तक इस सेवा का विस्तार पूरे देश में करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच में पीएम मोदी ने इस सेवा की शुरुआत की है। 4G के मुकाबले 5G की इंटरनेट स्पीड कई गुना ज्यादा होगी। फिलहाल चाइना, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और स्वीडन में 5G सर्विस पहले से ही मौजूद है। लेकिन अब भारत ने भी ये चीज हासिल कर ली है और 5G सेवाओं का आनंद अब भारतीय भी ले पाएंगे। बता दें, पहले फेज में भारत के 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत हो रही है। पहले फेज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G सेवा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते थे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे, तब लोग हंसते थे। जहां देश 2G और 4G को लेकर के अन्य देशों पर निर्भर रहता था, तो आज 5G लॉन्चिंग ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिव भूमिका भी निभाएगा। साथ ही भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। साथ ही उन्होंने कहा, 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत एक नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक सरकारी योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के लिए विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के साथ जुड़कर काम करें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ रहा है। अब कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं, जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया गया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। आपको बता दें, 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। मतलब अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित हैं, उनकी पहुंच गांवों तक होगी। 5G सेवा लॉन्च के होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति भी आएगी, रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। साथ ही ई गवर्नेंस का विस्तार भी होगा। बता दें, कोविड के बाद से जिस तरीके से इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर शख्स के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में भी मदद करेगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। 5G नेटवर्क्स पर मशीनें आपस में बात करेंगी, वीडियो बिना बफरिंग या फिर बिना रुके स्ट्रीम कर सकते हैं, इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी।
5G नेटवर्क से 2 GB की फिल्म 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड भी हो जाएगी। बता दें, वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। खेतों की देखरेख में ड्रोन का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि जियो ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो दिवाली तक 5G सर्विस की शुरुआत करेगा। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सर्किल में 5G सेवा लॉन्च करेगी। वहीं दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एयरटेल भी इस अक्टूबर में 5G सर्विस लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि 5G इंटरनेट सर्विस में 4G से 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने और मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य चीजों को डाउनलोड करने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही आसानी होगी। मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड बढ़ने से इंटरनेट पर आधारित बहुत सारे काम और भी आसानी से और जल्दी होंगे। आपको बता दें, इस दौरान देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया और जियो इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं आकाश अंबानी, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से एक डिटेल्स साझा की इस 5G सर्विस के बारे में, जिसके बाद ये एक्सपीरियंस के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को माना और कहा कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उससे कहीं हद तक लोगों के जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे और आने वाले भविष्य में इसका प्रमाण भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि पैंडेमिक के दौरान कैसे जो लोगों की आत्मनिर्भरता थी वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम जैसी तमाम चीजें जो थी वो इंटरनेट होने की वजह से ही संभव हो पाई थी। लेकिन इस दरमियान लोगों की ये भी शिकायतें थी कि कभी कभी 4G नेटवर्क्स जो हैं रुक रुक के चलते हैं, बफरिंग होती है। लेकिन 5G आने के बाद ये जो तमाम दिक्कतें हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी और बिना रुके, बिना किसी बफरिंग के सारे जो सुविधाएं हैं उनका आनंद ले सकेंगे, चाहे फिर बात गेमिंग की हो, वीडियो कॉलिंग की हो या फिर अन्य फीचर्स की हो। आपको बता दें, जिस तरीके से आज ये प्रगति मैदान में लॉन्च किया गया है 5G सर्विस, इसको लेकर के जो संबोधन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उसे सुनने पर यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो प्रधानमंत्री का विजन रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर, वो कहीं ना कहीं इस बात से और ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी चीजों पर फोकस करने के लिए कहते रहे हैं और अब जाकर के वो चीजें लोगों के समझ में भी आ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री 2014 में कितना मजबूत विजन रखते थे और वो चीजें अब धरातल पर भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आज आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो हर कोई ऐसा दिख जाएगा जो कि डिजिटल पेमेंट यूज करता है, यूपीआई यूज करता है और इससे कहीं ना कहीं पैसों का जो लेन देन है, ट्रांजैक्शंस है, वो कहीं ज्यादा इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने तंज भी कसा कि जब पहले हम डिजिटल इंडिया या फिर आत्मनिर्भर जैसी भारत बनाने की बात करते थे तो लोग हंसते थे, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर तंज कसा और इस बात को कहा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।